हाँ जी मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से बहुत तकड़ी तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, जियो एंड एयरटेल के एयर फाइबर से रिलेटेड शानदार अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। साथ ही साथ व्हाट्सएप की तरफ से बहुत तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है। व्हाट्सएप बंद होने वाला है। व्हाट्सएप के साथ साथ आपका नंबर भी बंद होने वाला है। और भी अपडेट है, जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें, सबसे पहली अपडेट आ रही है 6 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड से रिलेटेड। सो आपको बताना चाहूंगा कि जियो एंड एयरटेल वाले बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि 6 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड हमारे लिए छोड़ दीजिए। और इतना नहीं है, बाकी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, मेटा वगैरह, एप्पल वगैरह, वो बोल रही है कि 6 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड को हमारे लिए छोड़ दीजिए या फिर इसको लाइसेंस फ्री कर दीजिए ताकि इसका यूज ओनली वाईफाई के अंदर ही हो, ठीक है ना। बट ये जो टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि नहीं नहीं 6 गीगाहर्ट्ज हमें मिलना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन आई थिंक जो गवर्नमेंट है वो बहुत पक्का लेके आने वाली है। वो सोल्यूशन ये है कि जो 6 गीगाहर्ट्ज है ना, वो दो तरीके से जो गवर्नमेंट है डिवाइड करने वाली है। जैसे कि एक जो 6 गीगाहर्ट्ज की जो बैंड फ्रिक्वेंसी है ना, जैसे कि ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये लाइसेंस से हटा देगी गवर्नमेंट, ठीक है जी। और ये जो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड वाली ये वाली, ठीक है ना, जो फ्रिक्वेंसी है, इसको नीलामी, इसकी गवर्नमेंट नीलामी करेगी, ठीक है ना। मतलब कि एक तो जो वाईफाई वाले हैं उनको 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी फ्री के अंदर दी जाएगी। एक 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी को गवर्नमेंट नीलाम करेगी, मतलब कि उसको एज ए पेड, ठीक है ना, देगी कंपनी को या फिर टेलीकॉम कंपनी को। तो कुछ ऐसा माजरा होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द हमें 6 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर, जो अभी तक हम 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ही अपने राउटर वगैरह यूज कर रहे थे। पर भाई अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप की तरफ से बहुत ही जो है बैड न्यूज, बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। जिस व्हाट्सएप की अच्छाइयों का लोग बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्या करते थे कि नंबर इंडिया का होता था, ठीक है ना। सो व्हाट्सअप चलाते थे ये यूके, इंग्लैंड, कनाडा, दुबई के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्रैक नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर किसी को ट्रेस करना हो तो ट्रेस हो ही नहीं पाता है, क्योंकि बंदा वहाँ पे बैठ के व्हाट्सअप चला रहा है, नंबर इंडिया का है। सो इस चीज़ को भाई मतलब कि एज ए फ्रॉड गिरी या फिर एज ए ट्रैकिंग को ईजी करने के लिए इस डिसीजन को लिया गया है कि आपके पास मान लो मोबाइल है और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक नंबर है, और अब आपको उसी मोबाइल फ़ोन के अंदर ही उसी नंबर के ऊपर ही व्हाट्सअप यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो आपका फ़ोन है ना, और उस फ़ोन के अंदर आपका सिम कार्ड है, और उस सिम कार्ड के ऊपर ही आपने व्हाट्सअप चालू करके रखा हुआ है, एक्टिवेट करके रखा हुआ है, तो आपको उसी मोबाइल के ऊपर ही व्हाट्सअप चलाना पड़ेगा जिस मोबाइल के अंदर आपका सिम है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका व्हाट्सअप चलेगा नहीं। मान लो आप अपना व्हाट्सअप अदर टैबलेट के अंदर, अदर फ़ोन के ऊपर चलाना चाहते हो, सिम आप अलग फ़ोन के अंदर रखना चाहते हो, तो अब से वो चीज़ बंद करने वाली है डॉट, ठीक है ना। ये रिसेंटली नहीं होगा, बट ये बहुत ही जल्द कानून लागू करने के लिए डॉट ने सारी जो एप्लीकेशन है या फिर OTT वाली एप्लीकेशन है, सबको बोल दिया है कि आप 90 दिनों के अंदर अंदर ये कानून लागू कर दीजिए, ठीक है ना। वरना अगर ये कानून लागू नहीं होता तो आपको जुर्माना लगेगा। इतना नहीं है, कुछ लोग मतलब कि PC वगैरह के ऊपर वेब व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो वो भी अब नहीं चलने वाला है। सो हर 6 घंटे बाद आपको दोबारा लॉगिन करना ही करना पड़ेगा। अगली अपडेट आ रही है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। तो बताना चाहता हूं कि ट्राई ने 21 लाख से ज्यादा जो है नंबरों को बंद कर दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है। ये इन्होंने 21 लाख जो नंबर है जो ब्लॉक किए हैं, ये इन्होंने पिछले साल किए थे, ठीक है जी। वो क्यों किए थे? क्योंकि लोगों को बहुत ही फ्रॉड वाले, स्पैम वाले SMS, ठीक है ना, जा रहे थे
कुछ संस्थाएं हैं, कुछ कंपनियां हैं जो लोगों को अलग अलग नंबरों से फ्रॉड मैसेज भेजती थी। तो लगभग 1 लाख संस्था जो ये कुछ कर रही थी, ठीक है, उनके जो विरुद्ध है वो कार्रवाई भी हुई है। बाकी ट्राई ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, लोगों को अवेयर किया है कि अगर आपको ऐसे ही प्रचार वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड है, हमें बोल रहा है इस लिंक के ऊपर जाओ, उस लिंक के ऊपर जाओ, तो आप उस नंबर की रिपोर्ट कर सकते हो ट्राई की DND ऐप के ऊपर जाके, ठीक है ना। जैसे ही आप ट्राई की DND ऐप के ऊपर जाके उस नंबर की रिपोर्ट करोगे, ट्राई के पास वो रिपोर्ट जाएगी, ट्राई को पता चल जाएगा कि हाँ जी इसमें कोई गड़बड़ है, इसीलिए लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। अगर मल्टीपल रिपोर्ट ट्राई के पास पहुंचेगी तो ट्राई समझ लेगा कि वाकई में ही ये भाई साहब जो नंबर है ना ये बिल्कुल फ्रॉड वाला है, और जो संस्था उसको भेज रही है, कंपनी भेज रही है, उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह भी होएगी। सो कर देना भाई रिपोर्ट अगर आपको SMS वगैरह ये कुछ आ रहे हैं फ्रॉड वाले। अगली अपडेट आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। सो ट्राई जो है सारी टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ी राहत देने के लिए जा रही है, क्योंकि एक ना बैकहाल स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, बैकहाल स्पेक्ट्रम है जो इन टेलीकॉम कंपनियों को लेना ही पड़ता है सेल टावरों को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। सो उसकी ये ऑलमोस्ट जो कॉस्ट दे रहे थे 4000 करोड़ रुपए, ठीक है ना, उस स्पेक्ट्रम की फीस जो दे रहे थे 4000 करोड़ रुपए सारी टेलीकॉम कंपनियां दे रही थी। तो अब क्या है, ट्राई बोल रही है कि इस बैकहाल जो स्पेक्ट्रम है इसकी हम जो है कॉस्ट कम करने वाले हैं, है ना, मतलब 50% कम कर देंगे। जो पहले 4000 करोड़ थी, आई थिंक ये 2000 करोड़ रुपया ही सिर्फ और सिर्फ ये टेलीकॉम कंपनियों को इस स्पेक्ट्रम के देने पड़ेंगे। बाकी भाई ट्राई तो मतलब टेलीकॉम कंपनियों के बारे में सोच रही है, टेलीकॉम कंपनियों को भी ग्राहकों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं चाहिए, इनको रेट कम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आई थिंक क्या पता यार ये रेट ना ही बढ़ाएं, क्योंकि ट्राई ने इनके रेट, ठीक ना, स्पेक्ट्रम के कम कर दिए। हो सकता है जो न्यूज़ आ रही है कि दिसंबर के अंदर जो प्राइस हाइक होना है, आज तो 1 दिसंबर है, कोई प्राइस हाइक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2026 में मार्च या फिर उसके आसपास प्राइस हाइक हो सकता है ना भी हो। बाकी आपका क्या राय है कमेंट के अंदर जो बता। अगली अपडेट आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, क्योंकि ट्राई की अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि रिलायंस जियो ने भाई साहब अक्टूबर मंथ में पता कितने जो वायरलेस ग्राहक है, सिम वाले ग्राहक है, अपने साथ जोड़े हैं। लगभग 19,97,843 जो है इन्होंने ग्राहक जोड़े हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है जी। अगर बात करें भारतीय एयरटेल की, भारतीय एयरटेल ने लगभग 12.5 लाख नए वायरलेस, ठीक है ना, मोबाइल वाले ग्राहक अपने साथ जोड़े हैं। अगर बात करें BSNL की, तो इस बार BSNL ने निराश कर दिया है। तो पिछले 2 महीने तक लगातार BSNL ने एयरटेल को पीछे कर दिया था सब्सक्राइबर गेन करने के मामले के अंदर। अब क्या है, अब सुंगड़ गया है भाई, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि इस बार अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट के अंदर ट्राई ने बताया है कि ओनली BSNL ने 2,69,200 के करीब ही ओनली सब्सक्राइबर गेन किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कम है। एयरटेल के आसपास भी इस बार BSNL नहीं है, बट हाँ फिर भी BSNL अच्छा है। क्यों, क्योंकि MTNL का तो बुरा हाल है ही है, बट उससे भी सबसे ज्यादा बुरा हाल पता किसका है, वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया को सीधे ही सीधे 20 लाख से ज्यादा जो है सिम वाले ग्राहक छोड़ के चले गए हैं भाई साहब। सबसे ज्यादा बुरा हाल किस टेलीकॉम कंपनी का है, वोडाफोन आइडिया का है। क्यों, क्योंकि वोडाफोन आइडिया समझ रहा है कि हम बहुत शातिर हैं, हम तो अनलिमिटेड 4G दे रहे हैं, साथ में 5G दे रहे हैं, तो भाई फिर भी इनके साथ सब्सक्राइबर जुड़ नहीं रहे हैं, उल्टा इनको छोड़ के जा रहे हैं। और 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है ना। और आप सोचो भाई, वोडाफोन आइडिया कोशिश सारी कर रहा है, सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, फिर वोडाफोन आइडिया को सब्सक्राइबर क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो प्लान है वो सेम टू सेम जियो की तरह ही है, एयरटेल की तरह ही है। तो लोग समझ रहे हैं
कि अगर वोडाफोन आइडिया के प्लान जियो एंड एयरटेल की तरह ही हैं तो फिर हम वोडाफोन आइडिया में क्यों अटके रहें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना ज़्यादा अच्छा एयरटेल एंड जियो का है। तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि प्लान तो सेम ही है, फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, ठीक है ना। अगर हम पैसा पूरा दे रहे हैं तो क्वालिटी भी हमें पूरी चाहिए ना, इसीलिए लोग जियो के अंदर जा रहे हैं। इसीलिए जियो ने इस बार 19 से 20 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं और लोग लालच इस कारण भी कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया से जियो के अंदर, इसीलिए भी जा रहे हैं क्योंकि रिलायंस जियो अनलिमिटेड 5G दे रहा है 350 रुपए के अंदर, जो कि वोडाफोन आइडिया अनलिमिटेड नहीं दे रहा है, ये ओनली 300 GB दे रहे हैं, ठीक है जी। अगली अपडेट आ रही है जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड और एयरटेल के एयर फाइबर से रिलेटेड। तो बताना चाहता हूँ कि ट्राई की जो अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट है, तो उसमें ट्राई ने बताया है कि जो जियो का FWA कि जियो का जो FWA है मतलब कि एयर फाइबर है, उसके जो ग्राहक हैं 7.08 मिलियन से बढ़ के 7.39 मिलियन हो चुके हैं। सो लगभग 3,12,546 जो है ग्राहक इन्होंने गेन किए हैं एक महीने के अंदर। 0.31 मिलियन का जो है ना 0.31 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने एक मंथ के अंदर गेन कर लिए। अगर बात करें एयरटेल के एयर फाइबर की, तो एयरटेल के एयर फाइबर के जो पहले ग्राहक थे वो 2.31 मिलियन थे, जो कि बढ़ के 2.51 मिलियन हो चुके हैं। सो एयरटेल ने 1,95,312 जो हैं वो सब्सक्राइबर गेन किए एक महीने के अंदर। लमसम 0.19 मिलियन इन्होंने सब्सक्राइबर गेन किए हैं। अगर बात करें जियो के UBR वाले एयर फाइबर की, तो UBR के एयर फाइबर के जो ग्राहक थे वो 2.48 मिलियन थे, जो कि बढ़ के 2.83 मिलियन हो चुके हैं। लमसम इन्होंने 3.5 लाख के आसपास जो सब्सक्राइबर है वो गेन किए हैं। 0.35 मिलियन जो है सब्सक्राइबर गेन किए हैं जियो ने UBR के अंदर। सो जितने UBR के जियो के ग्राहक हैं सो उतने तो एयरटेल के नॉर्मल वाले एयर फाइबर के ग्राहक हैं। सो कहाँ पे भाई जो है जियो फिर रहा है आपको पता चल ही गया होगा। बताना चाहूँगा कि अब टोटल जो एयर फाइबर के ग्राहक हैं एयरटेल एंड जियो के मिला के वो 9.91 मिलियन हो चुके हैं, ठीक है जी। जाते जाते एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा जो कि है वैक्यूम क्लीनर। सो वैक्यूम क्लीनर लेने की तलाश कर रहे हो तो ये वैक्यूम क्लीनर जो मेरे हाथ में है 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, जो कि पोर्टेबल है, ठीक है जी। और इसको आप चार्ज के ऊपर लगा के वायरलेसली, ठीक है ना, वैक्यूम कर सकते हो। गाड़ी के अंदर गंदगी निकालनी, मैट वगैरह साफ करने हैं तो, और इतना नहीं है वैक्यूम तो करेगा ही। अगर आपको ब्लोअर का काम लेना है तो ब्लोअर का काम भी ये पीछे से देगा, क्योंकि यहाँ पे जो अटैचमेंट है मैंने लगा के रखी है और कुछ इस तरीके से आवाज़ करेगा ये। तो बैटरी बैकअप इसका ठीक है, इतना कुछ खास भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। बाकी अगर आपको परचेज़ करना है कोई वैक्यूम क्लीनर तो इसका लिंक मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ प्रोडक्ट के अंदर, जाके परचेज़ करो और सब्सक्राइब करो टैग पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑल स्माइलिंग। धन्यवाद।